जैसा कि आप देख रहे हैं कि सावन शुरू हो गया है और सावन के साथ साथ कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गया है। और ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये कांवड़ यात्री हैं। ये शिव भक्त हैं और इन मोहतरमा और इनके साथ जो बगल में और भी लोग हैं वो सब कांवड़ यात्री हैं। इनको देख के चौंकना नहीं है क्योंकि ये भक्त हैं, ये शिव भक्त हैं। ये अ, भगवान की भक्ति में लीन है, इसलिए इस तरह की जो कृत्य दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को और यूपी गवर्नमेंट को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये अपना अधिकार नहीं मांगेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो कृत्य दिखाया जा रहा है और जिस तरह की अश्लीलता दिख रही है वीडियोज में, वो कहीं ना कहीं उनके लैक ऑफ नॉलेज का है और कहीं ना कहीं वो जो एजुकेशन का अभाव है उसी का देन है। और कहीं ना कहीं सरकार यही चाहती भी है, क्योंकि यही जब बात सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान जब स्टूडेंट्स अपने हक की बात कर रहे थे, अपने अधिकार की मांग कर रहे थे, तब उन सबके साथ जो व्यवहार किया गया था और जो व्यवहार इन सबके साथ हो रहा है, जो कहीं ना कहीं शिव तांडव दिखा रहे हैं, जो ये अपना जो नृत्य दिखा रहे हैं, जो अ, अपना जो अपनी जो कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं भगवान के प्रति आस्था और उनके धर्म के प्रति जो आस्था है वो दिखा रहा है। क्योंकि जो लोग इस तरह से धर्म की रक्षा कर रहे हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? ऑब्वियसली उनके साथ फूलों से स्वागत किया जाएगा, उनके लिए पुलिस कतार में खड़ी है। पर अगर आप अपने हक की बात करेंगे तो पुलिस आपकी सेवा नहीं करेगी, पुलिस आपका फूलों से स्वागत नहीं करेगी, पुलिस आपका स्वागत डंडों से करेगी, जो कि हमने देखा ही था। और जो मोहतरमा है हमारी तांडव गर्ल, जो अक्सर हमें संस्कार की बातें बताती हैं, संस्कृति की बातें बताती हैं, उन्होंने उन जागरूक युवाओं को गटर जनरेशन का टैग दिया था। तो ये है नया भारत, जहाँ पे धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे इस तरह की अश्लीलता फैलाई जाएगी और इस अश्लीलता को कहीं न कहीं सरकार बढ़ावा देती है। इन अश्लीलताओं पर रोक नहीं लगाई जाती है, ना ही समाज के उन चुने हुए ठेकेदारों को कोई फ़र्क पड़ता है कि इससे हमारी जो आस्था है वो आहत होती है, हमारी संस्कृति का एक गलत रूप प्रदर्शित होता है। क्योंकि काँवड़ यात्रा का हमने एक अलग रूप देखा है, हमने बचपन से काँवड़ यात्रा करते हुए लोगों को देखा है, अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को, जो सालों से सावन के दौरान काँवड़ यात्रा में जाते हैं। पर इस तरह का काँवड़ यात्रा हमने नहीं देखा है, जो इन कुछ वर्षों में देखा गया है, जो इस तरह की वीडियोज़ आती हैं, जो इस तरह से काँवड़ यात्री दिख रहे हैं, जिस तरह से ये अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं एक अलग ही आस्था को दिखा रही है, एक अलग ही धर्म की जो भावना है वो दिखा रही है। क्योंकि ये एक ऐसा दृश्य दिखा रही है जहाँ पे काँवड़ यात्री मतलब अगर रास्ते में जा रहे हैं तो वो बोर ना हो, इसलिए वो इस तरह की कला प्रदर्शन करते रहते हैं। रास्ते में जो जोश है वो कम नहीं होना चाहिए, चाहे क्यों ना आपकी जो संस्कृति है वो ही बदनाम हो जाए। और फिर इसके लिए सरकार बिछी हुई है, सरकार फूलों से आपका स्वागत कर रही है। और वहीं दूसरी ओर जब आप अपने हक की मांग करेंगे, जब आप अपने अधिकार की बात करेंगे, तो उसके लिए ना तो सरकार आपके साथ होगा, ना वो कुछ चुने हुए धर्म के ठेकेदार जिनकी भावनाएं राम को सीता का पति कह देने से आहत हो जाती हैं, उनकी भावनाएं इन सबसे नहीं आहत होती। ना ही इन कुछ चुने हुए ठेकेदारों की भावनाएं तब आहत होती हैं जब तथाकथित कुछ जो बड़े लोग हैं वो भगवान को पतंग बना के उड़ाते हैं, अपने सामने नचवाते हैं, अपने हाथों से पकड़ के उनको मंदिर में ले जाते हैं, तब उनकी भावनाएं आहत नहीं होती हैं। और मंदिरों में जाके अश्लील अश्लील बातें कही जाती हैं भगवान के नाम पे, जो आतंकवाद फैलाया जाता है, भगवान का नाम लेकर जो आपस में लोगों को लड़ाया जाता है, वो सब चंगा सी होता है, सब चलता है। और इनसे ना ही किसी की भावनाएँ हत होती हैं और ना ही किसी का धर्म इन सब में खतरे में जाता है। लेकिन अगर एक धार्मिक रूप में देखें तो कहीं न कहीं धर्म को खतरा ऐसे लोगों से ही है, संस्कृति को खतरा ऐसे लोगों से है, जो धर्म के नाम पर कुछ भी दिखाते हैं, कुछ भी करते हैं और उन पर कोई रोक नहीं लगाई जाती। और ऐसे युवा जो कहीं न कहीं अपने हक की बात करते हैं, वो सारे तरह की जानकारी रखते हैं, वो सिर्फ़ पढ़ाई-लिखाई नहीं, वो अपने अधिकारों की बात करते हैं, वो अपने हक की बात करते हैं। उनको कहीं न कहीं ये सरकार जिस तरह का सलूक करती है वो हमने देख चुका है। हमने देखा है वो जो व्यवहार किया गया स्टूडेंट्स के साथ, लड़कियों के साथ, और एक सलूक जो इन लोगों के साथ किया जाता है, इन बच्चों के साथ किया जा रहा है। क्योंकि ये कहीं न कहीं उनके लिए खतरा नहीं है, ये कभी अपने हक की बात नहीं करेंगे, ये कभी अपना अधिकार नहीं माँगेंगे, क्योंकि इनके पास फुर्सत ही नहीं होगा इसके सिवा। ये मंदिरों में इस तरह के नृत्य प्रदर्शन से ही खुश हैं। ये जो डांस और आस्था के नाम पे जो ये अश्लीलता दिखा रहे हैं, वो इसमें इतना व्यस्त हैं कि इन्हें पता ही नहीं है कि धर्म क्या है, आस्था क्या है और भगवान के प्रति हमारी जो संवेदना है वो क्या है। तो वो कहीं न कहीं लैक ऑफ एजुकेशन है और सरकार कहीं न कहीं इस तरह की ही युवा चाहती है।